कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आरपीएन सिंह। आज ही कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। यूपीए सरकार में आरपीएन सिंह मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के, और आज उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है, यानी बीजेपी में शामिल हो गए हैं आरपीएन सिंह। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे और बीजेपी में शामिल होते ही आरपीएन सिंह ने बीजेपी सरकार के काम को लेकर तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब वो नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने की है। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद आरपीएन सिंह ने बीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए आरपीएन सिंह जी हमारे साथ हैं। आरपीएन जी, पहले तो आपको बधाई, आपने नया दल ज्वाइन किया, क्या सोच के ज्वाइन किया? देखिए, जैसे कि मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा था, राष्ट्र निर्माण में अगर कोई पार्टी है आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी है। कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री जी ने जो 7.5 सालों में देश को दिखाया है, उसके साथ प्रभावित होके मैंने, जैसे पहले भी कहा, बहुत दिनों से लोग मुझसे बात कर रहे थे और आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को का सदस्यता ग्रहण की है कि राष्ट्र निर्माण में कार्य किया। जैसे कहा कि 32 सालों तक आपने कांग्रेस में काम किया, 2 दिन पहले ही स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई, उसमें आप यूपी के स्टार कैंपेनर के रूप में, ऐसा क्या हुआ कि आपका कांग्रेस से मोह भंग हो गया अचानक? अचानक मोह भंग नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जिस पार्टी में मैंने काम किया वो पार्टी रह नहीं गई और उसकी जो सोच थी
उस सोच में परिवर्तन हो गया है, इसलिए मैंने दुख के साथ कहना है कि उस पार्टी को छोड़ना पड़ा। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं जो भी पार्टी निर्देश देगी उसी की करूंगा। कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूं, जो निर्देश पार्टी देगी उसी पे। एक अंतिम सवाल आरपीएन जी, क्योंकि राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, आप उनकी टीम के हिस्सा थे, क्या राहुल गांधी से कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा हुआ आपका? उनके विचारों से आप सहमत नहीं थे, इस वजह से आपने पार्टी छोड़ी? देखिए, मैंने जो साफ तौर पे कहा कि जो पार्टी मैंने ज्वाइन की, जिसमें बहुत सालों तक काम किया, वो रह नहीं गई, इसलिए मैंने इस पार्टी को त्याग दिया। और राष्ट्र निर्माण और देश के बारे में सोचना काम कर्तव्य नेताओं का होता है, उस कर्तव्य के साथ और हमेशा मैंने उसको करने का प्रयास किया है और आगे बढ़ाने का काम अवश्य किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आरपीएन सिंह का भाजपा परिवार में स्वागत है। मैं तो पहले से कहता था, आरपीएन सिंह आदमी अच्छे हैं, लेकिन गलत पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। और आरपीएन सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति है जिनके बारे में एक शब्द कहना उचित होगा। कभी कभी हमारे जो दो, मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था। सिंधिया जी, आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही में एक दो बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंगों लेके गया था। फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूं। तो इस दौरान केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन आपको बताएं कि आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता भी हैरान हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कोई तो वजह होगी जो कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। ये दुखद है, खासतौर से ऐसे लोगों का कांग्रेस छोड़ना जो उसी विचारधारा में जिए हैं, पले बढ़े हैं, और वो लोग कांग्रेस छोड़ करके जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न जरूर उठता है कि वो कौन से कारण हैं, चाहे वो ललितेश त्रिपाठी रहे हों और अब आरपीएन सिंह जी, जिनकी कांग्रेस से एक पहचान है, कांग्रेस ने एक पहचान दी, और इन लोगों की भी लंबी सेवा रही है कांग्रेस पार्टी में। तो कुछ न कुछ तो वजह जरूर रही है कि जिसकी वजह से जो है आज ये स्थिति आ रही है। परिवर्तनी संकल्प और कांग्रेसी विकल्प है, विचारधारा की लड़ाई है। हम 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, मगर हमने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। जिनको सम्मान दिया, जिनका मान बढ़ाया पार्टी ने, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर नाम दिया, गद्दारों को समाज भी माफ नहीं करता है। 2022 का चुनाव प्रस्तावित है, आचार संहिता लगी है। हम निश्चित तौर पर परिवर्तन हो को उत्तर प्रदेश में रहेगा, और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ आश्चर्यजनक परिणाम होगा, और 22 उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता हमें अपना जनमत देने जा रही है। इधर कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी आरपीएन सिंह को अवसरवादी बता दिया। देखिए साहब, जो डरपोक लोग हैं वो भागेंगे, वो भाग जाएं, और शामिल करने के लिए तो पूरा प्रेस मीडिया मुझे भी दूसरी पार्टी में शामिल कर रहा था। पटरौना से आरपीएन सिंह के चुनाव लड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आरपीएन को हराने की क्षमता रखता है। आरपीएन सिंह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस छोड़कर आरपीएन सिंह आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं।
और जी जिस तरीके से पडरौना से आप लड़ते रहे हैं, 2 बार विधायक वहाँ से रहे हैं, अब आरपीएन सिंह भी वहीं से आते हैं, वो भी पिछड़े समाज के नेता हैं, वो भी विधायक वहाँ रहे, उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुत से दावेदार थे, उस सारे दावेदार मिलकर के आरपीएन जी को निपटा देंगे, इसलिए हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आरपीएन जी के आने से जिन लोगों का टिकट कटेगा वही सब मिलकर के आरपीएन जी को निपटाएंगे। आप तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, पडरौना से ही। हम कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तय करेंगे। इसलिए हम जहाँ से भी लड़ेंगे ये तो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नहीं लड़ेंगे ये भी तय करेंगे। लेकिन हमारा एक उस विधानसभा का कार्यकर्ता भी जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बन के आएगा वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम रखता है। आप समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के नाम खुद का नहीं कह रहे नाम, हमने शुरुआत वहीं से की कि आप वहाँ से, आप सिटिंग विधायक भी वहीं से। इसलिए कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें चुनाव प्रचार में यूज करते हैं, चुनाव लड़ाते हैं तो कहाँ से लड़ाते हैं, ये सब फैसला उनको करना है। आप जैसे बड़े कद का नेता, कैबिनेट मंत्री जब जाता है किसी दूसरी पार्टी में तो ये सब बातें तो पहले ही तय हो जाती हैं, उसके बाद ही जाते हैं। बात टिकट की नहीं होती है, बात इस समय मुद्दों की है। मैं बड़े काज को लेकर वहाँ गया हूँ, इसलिए हमको केवल एक लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मटियामेट करना, उत्तर प्रदेश से भगाना। तो ये आपने सुना, क्या कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह आ जाए, चाहे वहाँ पर कोई भी आ जाए, वहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर समाजवादी पार्टी का कोई भी अगर अदना सा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा तो वो जीतेगा और वहाँ बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि बेटे के टिकट पर उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कोई टिकट की बात कभी की ही नहीं थी और इस तरह की जो कयासबाजी लगाई जा रही थी वो ठीक नहीं थी। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा। खबर इस वक्त की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट मिल सकता है। उत्कृष्ट मौर्य को सपा प्रयागराज से टिकट दे सकती है, प्रयागराज की फाफामऊ सीट से उम्मीदवार बना सकती है। कल जारी हुई लिस्ट में उत्कृष्ट को ऊंचाहार से टिकट नहीं दिया गया। सपा ने ऊंचाहार सीट से पूर्व मंत्री मनोज पांडे को ही टिकट दिया है। 2017 से ऊंचाहार सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे उत्कृष्ट मौर्य। हार का सामना उत्कृष्ट मौर्य को करना पड़ा था और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि उत्कृष्ट मौर्य को टिकट मिल सकता है, प्रयागराज से लड़ा सकती है, प्रयागराज के फाफामऊ सीट से लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी। और अगली अहम खबर यह है कि बुलंदशहर में शिवसेना उम्मीदवार श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का नामांकन खारिज हो गया है। गुड्डू पंडित का पर्चा खारिज होने की वजह समर्थित दल का फॉर्म भी संलग्न न होना बताया जा रहा है। पर्चा खारिज होने से कैंडिडेट और उनके समर्थकों में भारी रोष है। भी फॉर्म नहीं लगा सकता था मैं जब मुझे पार्टी ने सिंबल दिया। झूठा आरोप है, राजू भैया की राजनीतिक हत्या हो जाती बीजेपी में, इसलिए उन्होंने मेरी राजनीतिक हत्या की है और वो मुझे मरवा भी सकते हैं, मेरा कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवादी में जाकर के भी मेरी टिकट कटवाने का काम किया। हाई कोर्ट तक जाऊंगा न्याय के लिए, किसी भी चौखट तक जाना पड़े मैं जाऊंगा और न्याय के लिए मैं दोबारा लौट के आऊंगा।